हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने एसपी से कांटेक्ट मैनिफेस्ट किया, और वो भी तब जब उनके बीच में लंबे समय से नो कांटेक्ट था और कुछ भी नहीं पता था कि वो इंसान कहाँ है। हम में से कई लोग इस फेज से गुजरते हैं जब कंप्लीट नो कांटेक्ट हो जाता है काफी टाइम तक, तो माइंड में डर लगने लगता है कि शायद अब कभी बात ना हो पाए, और इसी डर में हम बार बार 3D में प्रूफ ढूंढते हैं, बार बार स्टॉक करते हैं, बार बार चेक करते हैं कि मैसेज आया या नहीं, और फिर डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी फोकस 3D से हटाकर इनर वर्ल्ड पर रखी और रिजल्ट अपने आप उनकी तरफ आए, और वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। मैं एक्चुअली सक्सेस स्टोरीज शेयर करने की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, ठीक है, सच बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में डीप और डिटेल में चीजें समझाती हूँ। मुझे वो टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिनसे आप कुछ सीख जाते हो। ठीक है, आज मेरे पास ना टाइम कम था एक्चुअली, ठीक है, वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं था, और मेरे पास टॉपिक थे, ठीक है, जो लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, इसी को पोस्ट कर देती हूँ। तो मैंने इसी पे सोचा कि आज की वीडियो रहेगी और आप सब मोटिवेट हो जाएंगे थोड़े। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। राधे राधे दी, आई लव यू सो मच। सॉरी दी, मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी थोड़ा लेट भेज रही हूँ। वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी की आईज का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं वहाँ बिजी हो गई थी। आपको मैंने कॉल पर तो स्टोरी बता दिया था, अब लिख के भेज रही हूँ। इसे आप अपने चैनल पर जरूर पोस्ट करना। दी, पता है मेरे और मेरे एसपी के बीच नो कांटेक्ट चल रहा था। हमारा 3 साल का रिलेशन था, फिर ना अचानक से हमारे बीच में चीजें खराब हो गई और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं वो स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहती। फिर दी वो ना ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो क्या करता है, कहाँ है, कुछ भी उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास। 0 कांटेक्ट हो गया। मैंने उसको हर जगह सर्च किया पर वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करा कभी। दी, मेरे पापा KVS में टीचर हैं, तो हमने भी शिफ्ट कर लिया और मेरे पापा का पोस्टिंग पंजाब में हुआ। दी, हम 2 साल से ज्यादा टाइम से नो कांटेक्ट में थे, और फिर मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे लगा कि मुझको ये ट्राई करना है। मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। दी, मैं अपने एसपी को कभी भूल नहीं पाई थी। मैंने आपको बोला था ना कि मुझको पता ही नहीं वो किधर है, तो आपने बोला कि ये तो बेस्ट है, और उस दिन थोड़ा बुरा लगा, डाउट भी आया। सॉरी दी। फिर आपने मुझको अफर्मेशन दिया। मैंने दी वो 6-7 डेज ही किया, और फिर ना मैं वॉक कर रही थी रात को। हमारा घर ना मेन रोड पर है, तो एकदम से जोर से आवाज आई। एक्सीडेंट हुआ था, कार के आगे बैल आ गया था। मेरे पापा और भाई गए, वहां और भी लोग थे। जो कार में 2 लड़के थे उनको कार से निकाला और बैल को भी काऊ शेड भेजा उसका इलाज के लिए। दी, वो गाड़ी बहुत डैमेज हो गया था, स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मेरे पापा ने उनको बोला कि वो हमारे घर पार्क कर दे, कल मैकेनिक को लाके इसको ले जाना। तो गाड़ी को धक्का मार के उसको हमारे घर पार्क किया। दी, जब वो 2 लड़के हमारे घर आए, पता है वो कौन थे? उनमें से एक मेरा एसपी था। जब मैंने उसको देखा दी, मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, गूज बम्स आ गए थे। दी, सच्ची में ये इम्पॉसिबल था मेरे लिए। फिर उन्होंने मेरे ब्रदर को अपना नंबर दिया कि हम 1-2 दिन में गाड़ी ले जाएंगे, और पता है दी, वो इतने जोर से नंबर बोल रहे थे जैसे मुझे बता रहे हो। थैंक यू सो मच दी, आपने सही कहा। कैसे होगा और कब होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ अफर्म करना है। दी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको थैंक यू करूँ। सखी, आप बहुत स्पेशल हो। अब मैं अपने एसपी से रोज बात करती हूँ और हम मिले भी। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक सखी की सक्सेस स्टोरी। जब इन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थी ना, एक्चुअली फोन किया था मुझे उसी रात जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, और उसी रात
मुझे बोला कि दी मुझे अर्जेंटली बात करनी है। ठीक है, तो मैंने बात की। वैसे मैं बहुत बिजी होती हूँ तो मैं कई बार फोन पिक नहीं करती, बट मैंने सोचा कि चलो करते हैं, तो मैंने बात करी। तो इन्होंने जब मुझे बताया तो सच्ची बता रही हूँ, मैं भी हैरान हो गई थी कि यूनिवर्स कैसे कैसे करता है, यूनिवर्स सेफ्टी देख रहा है कि नहीं देख रहा। जोक टपाट, सच में बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी थी और सच्ची बता रही हूँ, और ये इतनी खुश थी ना, और मैं उस फीलिंग को समझ पा रही थी कि यार 2-2.5 साल से नो कांटेक्ट में जाना और एकदम से एसपी का आपके घर पे आ जाना, और वो भी ऐसे, मतलब उनको आपका एड्रेस भी नहीं पता होगा, ऐसे आ जाना। ठीक है, ये बहुत शॉकिंग स्टोरी थी। तो अब इसे सुनकर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। मैनिफेस्टेशन का असली काम तब शुरू होता है जब हम 3D को इग्नोर करके अपनी इंटरनल रियलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं अफर्मेशंस करती हूँ, मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और अगर आप गौर करें तो ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड हर बार पुराने पैटर्न में चला जाता है। यानी हम बाहर के हालात देखकर अपनी बिलीफ्स को डिसाइड करते हैं। अगर सामने से मैसेज नहीं आया तो हम बिलीव करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस स्टोरी में हमारी सखी ने वही किया जो हर सक्सेसफुल मैनिफेस्टर करता है। उन्होंने अपनी एनर्जी को बार बार इनर वर्ल्ड में वापस लाया। उन्होंने खुद को बार बार रिमाइंड कराया कि मेरी रियलिटी मेरे भीतर से ही स्टार्ट होगी। उन्होंने कॉन्टैक्ट के बारे में इमेजिन करना शुरू किया जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कब होगा वाले सवाल को छोड़ दिया, जो कि मैंने उनको बोला था कि आपका काम ही नहीं है ये सोचना कि कैसे होगा और कब होगा, ये यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स का काम आप मत डिसाइड करो। यही लेटिंग गो का असली मतलब होता है। आप ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग पर आपको रिजल्ट देगा। आप अपनी साइड से सिर्फ इतना करते हैं कि हर दिन उस फुलफिल्ड वर्जन को जीते हैं जो ऑलरेडी रिसीव कर चुका है। इस सक्सेस स्टोरी से हमें ये समझना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं है, ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी का खेल है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि मैं वो हूँ जिसे इग्नोर किया जाता है, तो आप टेक्निक करते हुए भी अंदर से वही वाइब्रेशन भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी को, जैसे कि मैं वो हूँ जिसे हर कोई बात करना चाहता है, मैं प्रायोरिटी हूँ, तो दुनिया भी उसी वाइब्रेशन पर जवाब देना स्टार्ट कर देती है। इसलिए अगर आप अपने एसपी से कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर उस वर्जन को बनाइए जो पहले से कांटेक्ट में है, जो आराम से मैसेजेस रिसीव कर रहा है, कॉल्स पे बातें कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट है कि उनका एसपी हमेशा कनेक्ट करता है। और ये सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से नहीं होता है, बल्कि उस फीलिंग में रोज जीने से होता है। जब आप ये करते हैं तो 3D में कोई भी डिले आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, और यही वो स्टेट है जहां से मिरेकल्स होते हैं। तो याद रखिए, 3D सिर्फ पुरानी एनर्जीज का रिफ्लेक्शन है। अगर आज नो कांटेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नो कांटेक्ट होगा। बस आपको अपना फोकस वहीं रखना है जहां आपकी पावर है, आपके इनर वर्ल्ड में। और जब आप वहां शिफ्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके दरवाजे तक खुद चल कर आते हैं, जैसे कि इस सक्सेस स्टोरी से आपको पता चलता है। कोई नहीं सोच सकता कि ऐसे आएंगे यार, कोई नहीं सोचा। मैं खुद हैरान थी, मैं भी नहीं सोच सकती कि ऐसे नो कांटेक्ट खत्म होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स कैसे काम करेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो यूनिवर्स को सिर्फ बता दो, अपनी डिजायर बता दो। ठीक है, कैसे होगा कब होगा वो जाने ना, इतनी टेंशन क्यों लेनी है हम लोगों को यार। और आज की ये सक्सेस स्टोरी है ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक्स या अफर्मेशंस तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके पूरे इनर शिफ्ट का गेम है। कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना तब आसान हो जाता है जब आप अपने अंदर उस एनर्जी में सेटल हो जाते हो जिसमें आप ऑलरेडी कनेक्टेड, ऑलरेडी लव्ड फील कर रहे होते हो। देखिए, जब आप अपना फोकस कॉन्स्टेंटली क्यों नहीं हुआ, कब होगा, उसने मैसेज क्यों नहीं किया पर लगाते हैं, तो आप अपनी पावर 3D को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान वापस अपने इनर वर्ल्ड पर ले जाते हैं, अपने इमेजिनेशन में वो सीन जीते हैं जहां आप और आपके एसपी खुशी से बात कर रहे हो, कनेक्शन नेचुरल लग रहा है, तब यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, बस वही रियलिटी डिलीवर करनी पड़ती है यूनिवर्स को। ये स्टोरी एक प्रूफ है कि नो कांटेक्ट, गैप या डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन फेल हो गया, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि अलाइनमेंट सबसे पहले अंदर क्रिएट होता है, फिर बाहर अनफोल्ड होता है। और जब आप पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ अपने स्टेट में रूटेड रहते हैं,
तो आपका एसपी नेचुरली आपकी लाइफ में वापस आ जाता है। इसलिए अगर आप इस वक्त वेट कर रहे हैं तो अपने वेट को प्यार, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से फिल कीजिए, क्योंकि जब आपका अंदर रेडी होता है तो कॉन्टेक्ट या कमिटमेंट दोनों एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो के बाद अपने लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। अपनी इमेजिनेशन में 5 मिनट के लिए वही सीन देखिए जिसमें आप अपने एसपी के साथ वो एग्जैक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फील कीजिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है और फिर पूरा दिन उस विश फुलफिल्ड फीलिंग के साथ गुजारिए। और अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इस वक्त किस मैनिफेस्टेशन पर काम कर रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पर स्पेसिफिकली एक डिटेल्ड कोचिंग वीडियो बना सकूं। रिमेंबर, आप क्रिएटर हैं और आपकी रियलिटी आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।